हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आइए आज अपने श्राद्ध पक्ष के ऑनलाइन गीता ज्ञान यज्ञ में हम लोग 5वें पड़ाव पर पहुंचते हैं। पिछली बार हम लोगों ने 9वें श्लोक तक का पाठ करा था। आज पुनः 9वें श्लोक के हम लोग चैंटिंग से चालू करेंगे। तो आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं तो गीता की किताब उठाओ, कोशिश करो कि याद कर लो, सदैव किताब नहीं देखना पड़े। जो सदैव किताब देखता है वो ध्यान से पर सुनता नहीं है। तो कोशिश करें कि बगैर किताब के याद हो, अन्यथा जरूर किताब देख के स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। तो हम 9th श्लोक पढ़ते हैं, हम सब लोग साथ में पढ़ेंगे। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। तो यहाँ पर हम लोग का ये प्रसंग चल रहा था कि अर्जुन, तुमको और किसी भी साधक को जो दुनिया में है, जब उसको दुनिया के प्रति मन के अंदर कुछ असारता का ज्ञान हो चुका है और इसलिए वो आत्मज्ञान के लिए बढ़ रहा है। अगर ऐसे कोई भी लोग हैं जिनके अंदर अभी दुनिया के अनेकों भोग विलास, आराम, व्यवस्था, कर्तव्य, सुरक्षा, नाम, इज्जत, शोहरत, प्रेम, बाहर से ये जो चीजें प्राप्त होती हैं दुनिया से, अगर अभी भी इनसे मन हमारा तृप्त नहीं हुआ है, या ये कहो कि ऊबा नहीं है, ये चीजें बड़ी छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं, इसका कोई महत्व हमको नहीं रहा है और जीवन खत्म होता जा रहा है, तब जाके आत्मज्ञान की प्रेरणा होनी चाहिए। ये बहुत ही स्पष्ट गीता में और समस्त वेदांत शास्त्रों में मत है कि अगर तुमको अनित्य अनित्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, दुनिया परिवर्तनशील है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है, नश्वर है, देखते देखते खत्म हो जाती है, जीवन भर हमने अपना पता नहीं कितना 50, 60, 70 साल लगा दिया है, तो भी आज प्यासे के प्यासे हैं। इससे हमको बहुत लेसन्स प्राप्त होते हैं कि जहां हमने मनुष्य जीवन का 70% समय लगा दिया, तो भी मन तृप्त नहीं हो रहा है, न सुरक्षा प्राप्त हो रही है पूर्णतः, न पूर्णतः सुख प्राप्त हो रहा है, और हमारा अहम प्यासा का प्यासा चल रहा है। इसलिए मनुष्य को किसी और चीज की तलाश करनी चाहिए। और इसीलिए अगर ये मैच्योरिटी आ जाती है, अगर ये प्रबुद्धता हो जाती है, तो ऐसे लोग जब आत्मज्ञान के लिए मुड़ेंगे ना, तो बहुत समग्रता से मुड़ेंगे। अन्यथा हम लोग परमात्मा के पास जाते हैं, भजन भी करते हैं, आत्मज्ञान के लिए प्रेरणा रखते हैं, अनेकों बार ध्यान करते हैं, लेकिन आप खुद अपने मन को देखो, हम लोग के सपने, हमारी प्रार्थनाएं अभी भी किस चीज की हो रही हैं? घूम फिर के केवल यहां पे ही आराम मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही, इज्जत मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, यही चीजें दिल के अंदर बैठी हुई है। और जब हम लोग बाहर की चीजों का महत्व बनाए रखते हैं,
तो उतने हद तक हम आत्मा में, आत्मचिंतन में अपने अंदर डेडिकेट नहीं कर पाते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और जब आधे अधूरे मन से हम आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, तो ऐसे मन से ना हमको अपना परिचय मिलेगा, ना परमात्मा का परिचय मिलेगा, और जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ही बुद्धिमान हैं और बहुत जुगाड़ कर लिया है और बड़े फायदे में हैं। भैया, तुमको नुकसान मिल हो रहा है, तुमको लाभ नहीं हानि हो रही है, न यहाँ के हो न वहां के हो। इसलिए जब तक हमको अगर अनेकानेक बहुत आवश्यक चीजें हैं तो उसको पूरा समग्रता से प्राप्त कर लो, फिर मुक्त हो। कभी ना कभी तो लाइन खींचनी चाहिए ना, कि अब इसके बाद बाकी चीजों को देख लिया है, कुछ चीजों का जुगाड़ करना है, कर लिया। रहना, खाना, पीना, स्वस्थता, रिश्ते नाते, अनेकों जिम्मेदारियां कर ली ना, अब कहां दिमाग लगाए हो? मुक्त क्यों नहीं हो पाते हो? मुक्त होके आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, संसार से मुक्त होके। महाराज जी मुक्ति के लिए तो आ रहे हैं, जरूर हम मुक्ति का भी बात यहां चर्चा करेंगे, लेकिन तुम्हारा आधा मन तो अभी दुनिया में लगा हुआ है। तो दुनिया से मुक्त हो, बाकी अज्ञान से मुक्त हम करेंगे। दुनिया के महत्व से मुक्त हो। और अर्जुन, पता कब ऐसे हो पाता है? जब तुम पहले कर्म के क्षेत्र में विशेष प्रकार की दृष्टि और मोटिवेशन से प्रवृत्त होते हो। यहां हमारा संसार में, दुनिया में, लौकिक कार्यों में जीवन जीने का अंदाज अलग होता है। एक सामान्य व्यक्ति किस अंदाज से जीता है? हमारी सुरक्षा, हमारी इज्जत, हमारी खुशियां, हमारे भोग, हमारी अनुभूतियां, हमारा शौहरत, है ना। आम आदमी इसी प्रकार के मोटिवेशन से प्रवृत्त होता है। और ये आप खुद नोट करके देखिए, जो व्यक्ति अहम की संतुष्टि, व्यवस्था, सुरक्षा के जुगाड़ से प्रेरित होता है, इट्स अ नेवर एंडिंग गेम। देखिए, हो सकता है आपने जीवन में जितना कुछ प्राप्त करा हो आपकी गाड़ी चलाने के लिए काफी है, लेकिन इससे 1000 लाख गुना ज्यादा अन्य लोगों ने सिद्ध करा हुआ है ना। तृप्त हो गए क्या? आज भी वही दौड़ लगी हुई है। ये लेसन लर्न करो कि बाहर से कभी भी कोई भी तृप्त नहीं होता है। एक इंद्र देवता के बारे में भी श्लोक आता है। इंद्र देवता बहुत पुण्यात्मा है और स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति के बाद भी असुरक्षा, पराधीनता, दीनता वो तब भी नहीं खत्म हो रही है। किसी ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो इंद्र देवता को भी असुरक्षा हो जाती कि गई कुर्सी अब हमारी। क्या लेसन लर्न करा? अभी भी फियर्स हैं, अभी भी इनसिक्योरिटी है, अभी भी बाहर की चीजों में पराधीनता है। और इस सत्य को समझो, हम सबको छोड़ के जाना है। यमराज जी आते हैं, हमको सब छुड़ाते हैं। इसीलिए मृत्यु का चिंतन बहुत विवेक जगाने के लिए होता है। सतत जो है ये याद करना चाहिए, हमारे पूर्वज लोग गए, सब छोड़ के गए ना। जो यहां से जाता है, जब हम भी जाएंगे तो घर बार, रिश्ते नाते, धन दौलत, शौहरत, प्रेम, आत्मीयता, कुछ नहीं होगा, जीरो करके जाना पड़ेगा। हम लोगों को भगवान कहते हैं बस ये अवेयरनेस रखो,
अहम की संतुष्टि के लिए जो व्यक्ति व्यवहार में जीता है वो कभी विवेक नहीं प्राप्त करता है। वो दुनिया को नहीं देख पाता है। दुनिया तो दृष्ट है ना। दृष्ट दुनिया का यथार्थ देखना चाहिए। दुनिया अनित्य है, परिवर्तनशील है, तो विवेक का पहला पड़ाव क्या होगा? अनित्य को अनित्य जानो। अनित्य को अनित्य जानना चाहिए। हमारी प्रधानता ये होनी चाहिए। हमारी प्रधानता भगवान की भक्ति भी नहीं होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि भगवान के पास भी जब आदमी ऐसे मोह से युक्त रहता है, जाता है ना, तो भगवान के पास भी भक्ति के नाम पे केवल मांगते ही रहता है। भगवान अब ये दे दो, अब भगवान ये दे दो। अनेकों लोग हैं कि भगवान के भजन कीर्तन में सोच भी नहीं पाते हैं कि बगैर मांगे कैसी भक्ति होगी वो। और इतने ज्यादा मांगी लाल होते हैं, इतने ज्यादा अपेक्षावान होते हैं कि अनेकों बार संतों को भी भजन करवाने के लिए यही लॉलीपॉप देना पड़ता है। भगवान का भजन करोगे तो ये मिल जाएगा, भगवान का भजन करोगे तो वो मिल जाएगा। क्योंकि जब तक हमको कुछ मिल नहीं जाएगा तो हम भगवान का भजन तक नहीं करते। ऐसी भक्ति क्या किसी प्रकार की कल्याणकारी है क्या? भगवान से प्रेम नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के पास कुछ और मांगता है उसके लिए भगवान केवल एक माध्यम है, एजेंट है। हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कोई समर्थ शक्ति है। हमको भगवान से नहीं प्रेम है, जिससे मांगते, जो मांगते हैं उससे प्रेम है। क्या ऐसी भक्ति किसी प्रकार की कल्याणकारी है? और अनेकों लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करो, भगवान की भक्ति प्राप्त करो। अरे भक्ति से ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट होता है। भगवान का महत्व, और वो भी जगत की असारता देखने के बाद। अब जब तक हमको दुनियादारी की चीजें नहीं प्राप्त होती है ना, तब तक लगता है कि नहीं इसी में सुख होगा। तो ठीक है, जीवन चलाने के लिए, शरीर यात्रा के लिए हमको अनेकों चीजें करनी हैं, उतने में लाइन खींचो। तुम्हारे खाने पीने, रहने, सुरक्षा और अनेकों कुल की वृद्धि, ये सब चीजों के लिए काम हो जाए तो कहीं तो लाइन खींचो। यहां तो बुढ़ापा आ जाता है। हमारे पूरे परंपरा में कहा गया है गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थी भी होता है, और वानप्रस्थ के बाद सन्यास भी होता है। आजकल 4 आश्रम की व्यवस्था खत्म हो गई है, एक आश्रम व्यवस्था हो गई है। जो गृहस्थी में प्रवेश करते हैं उसके उपरांत मरते दम तक नहीं छोड़ पाते हैं। ये पराधीनता का आलम होता है। असमर्थ हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। यहां लोगों को छोड़ने की इंपॉर्टेंस नहीं है, इनसे अपेक्षाएं, इनके प्रति महत्व, इनसे ही सुख प्राप्त होता है, ये सोच। कोई यहां वस्तु और लोगों का दोष नहीं है, हमारी सोच में दोष है। भगवान यहां पे अर्जुन को अपना यह सुझाव देते हैं कि अर्जुन, आत्म के ज्ञान रूपी इस महल में प्रवेश करने के लिए तुमको नहा के जाना चाहिए, शुद्ध होके जाना चाहिए। किससे शुद्ध होना है? दुनियादारी की महत्वाकांक्षाएं। जितना दुनिया को चाह है उतना भगवान को चाहना चालू कराए क्या? दुनिया की चीजें ना मिले तो फिर रोना भी आ जाता है। अर्जुन जो है शोकाकुल हो गया, आंसू निकल आए, कंपन होने लगा, रोमांच होने लगा, क्योंकि दुनिया की कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई। ऐसे क्षुब्ध हो जाते हैं।
क्या भगवान के दर्शन नहीं हुए, उनका ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, कभी क्षुब्ध हुए क्या? ये हमारी वैल्यू स्ट्रक्चर दिखाता है, ये असलियत दिखाता है। बाहर की चीजें प्राप्त करने पे हम नाच उठते हैं, पार्टी देते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, बहुत गजब हो गया महाराज जी, बहुत उत्कृष्ट हो गया। लेकिन आत्म के ज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में कुछ विशिष्ट प्राप्त हुआ तो कभी नाचे हो क्या? कभी खुश हुए हो? कभी प्रसाद बांटा है उसके लिए? ये हमारी वैल्यू स्ट्रक्चर है, ये हमारे मूल्यों की स्थिति है, ये असलियत है कि हमको भगवान के प्रति कितना महत्व है और दुनिया के प्रति कितना महत्व है। हमारे मन के अंदर बाहर की चीजों का ही जो है साम्राज्य स्थापित हुआ है। अब इस असलियत से जो है अवगत हो, रियलाइज करो। हमको सेल्फ रियलाइजेशन में सीधे अपनी ब्रह्म स्वरूपता थोड़ी दिखाई पड़ेगी। सेल्फ रियलाइजेशन के प्रारंभिक चरणों में अपने मन के अंदर बाहर से मोहित होने की ये स्थिति दिखाई पड़नी चाहिए। आज यही तो सेल्फ है, हम है ना। ऐसे हम हैं जिसके अंदर बाहर की चीजों का ही महत्व है। बाहर की चीजें, यहां कोई भगवान न करे आपके रिश्ते नातों का देहांत हो जाए, आपके पति का देहांत हो जाए, आपकी पत्नी का देहांत हो जाए, आपके बच्चों का देहांत हो जाए, कहीं आपका घर जो है उसके ऊपर आक्रमण हो गया, कहीं बम फड़ा और पूरा चूर चूर हो गया, ये हमको पीड़ा देगा। हमको जो है ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है, हम मोह में पड़े हुए हैं, ये पीड़ा ही नहीं देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। जब ऐसी हमारे मन के अंदर प्रायोरिटीज की यही जो है लेवल है, यही नेचर है, तो किस झूठ में रहते हो कि भगवान से भक्ति है? किस मोह में रहते हो कि भगवान के प्रति बहुत प्रेम है? सच्चाई ये है कि हम भगवान के पास केवल संसार की चीजें मांगते हैं। भगवान ये आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। अर्जुन, जब तक आदमी के मन के अंदर बाहर की चीजों का महत्व बना रहेगा, वो कितना डायलॉग मारे, कितने तर्क दे, कितनी दलीलें दे कि भगवान ये बाहर से लड़ने से ऐसा होगा कि समाज में अनेकों वहाँ लोग मर जाएंगे, समाज में विघटन होगा, औरतें जो हैं बेचारी विधवा हो जाएंगी, पराधीन हो जाएंगी, फोकट के दलील हैं ये। तुम्हारे मन के अंदर बाहर के अलावा किसी चीज की वैल्यू नहीं है, ये हमको रियलाइज करना चाहिए। और एक बार ये रियलाइज हो जाए, इस स्थिति को चेंज करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अर्जुन, अगर तुम सिंसियरली आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारा एक क्लियर एजेंडा होना चाहिए। बाहर की चीजों का महत्व धीमे धीमे खत्म हो और उतनी अनुपात में परमात्मा का, आत्मा का श्रद्धा बढ़े। हमको भी पता नहीं है, लेकिन जिज्ञासा उत्पन्न हो, उत्सुकता उत्पन्न हो, प्रेरणा उत्पन्न हो। और ऐसे लोग अर्जुन जो होते हैं ना, उस जीवन में बाहर की कुछ प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं तो तुम्हारी तरह से शोकाकुल नहीं होते, आंसू नहीं बहाते। कुछ बाहर की चीजें हो गई, तुमको बाहर की चीजों से ही खुशी और गम दोनों प्राप्त होता है। इस असलियत को देखो। और उसी चीज के लिए तो जो है खुशी गम प्राप्त होता है जो महत्वपूर्ण होती है। तो अर्जुन, ये पूरी व्यवस्था जब चेंज हो, ऐसे गिने चुने लोग, ऐसे निर्मल लोग, इसको निर्मल कहते हैं,
जो व्यक्ति संसार के अनेकानेक चीजों के प्रति महत्व की बुद्धि से मुक्त हो जाता है उसको कहते हैं निर्मल। बाहर की चीजों के प्रति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये विकार नहीं आते हैं तो इसका मतलब है निर्मल। निर्मल होने से परमात्मा की प्राप्ति सीधे नहीं हो जाएगी, उसकी बाद भी साधना करनी पड़ेगी, लेकिन तब ही साधना करने का टाइम आता है। दिस इज द मैसेज ऑफ भगवद गीता। तो ये हमारे लाइफ का एक प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है ये। अर्जुन, ये अगर तुमको सिद्ध करना हो, अगर इस प्रकार के एजेंडा तुम्हारे मन के अंदर क्लियर होते हैं कि अपने मन में हमको झाड़ू पोछा करना है, अपने मन में अनेकानेक संसारी चीजों के प्रति पराधीनताएं, सपने, प्रार्थनाएं सब केवल दुनिया से हैं, अपने ही सपनों को देखा करो। जब तुम्हारे मन के अंदर सपने इस चीज के आने लगे कि आज भगवान का दर्शन होना है, आज सत्संग में ये ज्ञान प्राप्त करा है, आज ये कल्याणकारी प्राप्त करा है, क्या सत्संग की बातें सपने में आती हैं? नहीं आती हैं तो अपने आप से झूठ मत बोलो। तुम्हारे ही माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में, जितने हो कॉन्शियस हो, उस लेवल पे इसी का महत्व आज भी बैठा हुआ है। इसमें टाइम लगता है। कोई नहीं बोल रहा है कि 2 दिन में हो जाएगा। अपने अंदर कोई ऐसा अभिमान मत रखना, हमने तो ग्रेजुएशन भी कर लिया है, हमने स्पेशलाइजेशन भी कर लिया है, हम तो एक प्रोफेशनल आदमी हो गए हैं, हम तो डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट हो गए हैं, या तुम कुछ भी हो गए हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण किसी बाहर की चीजों में विशेषता नहीं होती है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण ये होता है कि तुम्हारे अंदर बाहर की चीजों का महत्व रियलाइज हो कि निराधार है, झूठा है। जो चेंजिंग चीजें हैं, जो अनित्य हैं, जो देखते देखते खत्म हो जाती हैं, उन चीजों में हमारी पराधीनता है। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? अगर हमने दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कोई स्पेशलाइज भी हो गए हैं, लेकिन आज भी दुनिया में अनित्य चीजों पे नित्य आनंद के लिए पराधीन है, तो हम एजुकेटेड इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे ना समझ हैं। असली चीज तो सीखी नहीं हमने। दुनिया भर का स्पेशलाइजेशन प्राप्त करने का उपरांत भी प्रयोजन क्या था? कि कोई जॉब मिल जाएगी, कुछ हमारा बिजनेस हो जाएगा, हमारी दुनिया की गाड़ी चल जाएगी, पैसे आ जाएंगे। घूम फिर के यही गड़े थे तुम्हारी। ऐसे में जो व्यक्ति अगर बाहर की चीजों में पराधीन है, वो ही सपने हैं, वो ही कसौटी है तुम्हारी सफलता की, सुख की। तो भगवान कृष्ण की दृष्टि में अभी हम मोहित हैं, अज्ञानी हैं। हम परमात्मा के दर्शन के लिए इस महल में जाने के पात्र ही नहीं हैं। फ्री होके जाना चाहिए। मन ही मन इस फ्रीडम को ही नाम दिया गया है सन्यास। सन्यास केवल एक चोला धारण करना नहीं है। चोला धारण सदैव करना किसी न किसी चीज का प्रतीक होता है। अब कोई एक सज्जन गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हुए, वाइट कोई एप्रन पहने हुए आ रहे हैं, तो हमको क्या पता लग गया? ये डॉक्टर होगा। इसके मन की स्थिति पता लगी। कोई ऑलिव ग्रीन से कपड़े पहना हुआ है, हमको लगा फौजी है। खाकी पहना हुआ है, हमको लगा पुलिस वाला है। बाहर के कपड़े केवल उसकी मन की स्थिति के, उसके फील्ड के सूचक होते हैं। अपने आप में सन्यास केवल चोला धारण करना नहीं है। वो तो रावण ने भी धारण करा था।
रावण ने भी जो है ये चोला धारण करा और अपना ही स्वार्थ की सिद्धि करी, किसी को किडनैप करा। तो ये प्रमाण नहीं है, इसको हम लोग संन्यास नहीं बोलते हैं, ये पिक्चर वाले जरूर बोलते हैं। अनेकों वर्षों तक हमारे वहां पिक्चर वालों में इतना लेफ्टिस्ट लोगों का दबदबा था कि जहां मंदिर और पंडित जी आए, कोई गेरू वस्त्रधारी आए, तो या तो कोई जो है ना वो लूटता है, क्या स्मगल करता है, या मूर्ति को घुमाते हैं और अंदर टनल मिल जाता है। ऐसे पिक्चराइजेशन करा गया है। वो लोग क्या समझते हैं ये वो जाने, दुनिया वाले क्या समझते हैं वो जाने। हमको समझना है भगवान क्या बोलते हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन, हम लोगों के परंपरा में उसको सन्यास बोलते हैं जब काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, तुम्हारे अंदर बाहर की चीजों की कामनाएं खत्म हो गई है। दबाने के द्वारा नहीं, दबाने से कभी कामना नहीं खत्म होती है। जग के जीने के द्वारा, अनेकानेक चीजों को आंख खोल के देखने के द्वारा, अनेकानेक चीजों में खुद लेसन लर्न करने के द्वारा, खुद एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं। और हर चीजों में एक्सपीरियंस से गुजरने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे गुजर के दिखा रहे हैं हमको। हम हर चीजों में इतना भोग विलास करने के बाद ही सीखेंगे क्या? हम यहां अक्षय धन दौलत की प्राप्ति, ऐश्वर्य, इसकी प्राप्ति, उसके बाद ही समझेंगे कि नथिंग रियली हैज हैपेंड। कोई खास बात नहीं चेंज हुई है। पहले अनकंफर्टेबली दुखी थे, आज कंफर्टेबली दुखी है, बस इतना ही फर्क पड़ा है। हमको ये रियलाइज होना चाहिए, और ये जग के जीने से होता है अर्जुन। इसीलिए भगवत गीता जल्दीबाजी में सन्यास के बारे में, वो सन्यास जहां पे अपनी जिम्मेदारी घर बार रिश्ते नाते जल्दी से छोड़ के जा रहे हैं और जाके जंगल में बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं घोर, इन चीजों से इंप्रेस मत हो। इंप्रेस अगर होना है तो यहां पे अनासक्त होके राम जी की तरीके से जो जी रहा है, भगवान के चेहरे की कांति, जब उनके पिताजी उनको राज्य दे रहे हैं तो कोई हर्षित नहीं हो रहे हैं, कोई पार्टी नहीं दे रहे हैं, कोई नाच नहीं रहे हैं, कोई कृपा की बात नहीं कह रहे हैं। और दूसरे पल लोकल राजनीति, पॉलिटिक्स के चक्कर में उनको जो है वो वनवास दे दिया गया है, कोई क्षुब्ध नहीं हो रहे हैं। ये भगवान की दोनों चीजों के प्रति दृष्टि जगत के अनेकानेक सुख दुख को असार दिखाती है। हमको ये प्रेरणाएं प्राप्त होनी चाहिए। किस दिन हम इस प्रकार की मैच्योरिटी प्राप्त करेंगे? अर्जुन, ये क्लियर गोल्स रखो। हमको जगत का यथार्थ देखना है परमात्मा के यथार्थ से पूर्व। आत्मा को केवल वो ही जान सकते हैं जो आंख खोल के दुनिया के अनेकों संभावित सुख, सुरक्षा, वैभव आदि का यथार्थ पहले देखते हैं। और अर्जुन, अगर ये एजेंडा होता है ना, तो यहां पे इंटेलिजेंटली आंख खोल के, दिमाग खोल के, दिल खोल के देख के जीने की इंपॉर्टेंस हो जाती है। इच्छाओं को दबाने से खत्म तो होती नहीं, फिर कैसे खत्म होंगी? देखने से, विवेक से, रियलाइजेशन से। क्या अनेकों जगह तुम्हारे रिश्ते तुमको धोखा देंगे, तभी रियलाइज करोगे कि रिश्तों में कोई सार नहीं है। इसीलिए भगवान अनेकों को प्रेरणा देते हैं, जाओ उसको धोखा दो, क्योंकि हमको उसको विवेक प्रदान करवाना है।
जब तक बहुत प्रेम से जीते रहेगा ना कोई रिश्ते नाते पति पत्नी, तब तक इसका मोह कभी खत्म ही नहीं होगा। जाओ, विकृत हो जाओ, झूठे हो जाओ, धोखा दो। क्या धोखा कोई देगा? क्या तुम्हारा घर लूटेगा? जब सब तुम रोड पे आ जाओगे तभी विवेक प्राप्त होगा क्या? कोई जरूरी नहीं है। तो भी अनेकों को नहीं होता। वो रो लेंगे, थोड़ा शोकाकुल हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए एकांत में चले जाएंगे। एकांत में भी जाके पांडवों की तरीके से दिव्य अस्त्र शस्त्र की प्रार्थना करेंगे। पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ। आप सोचते हैं 13 साल में आत्मज्ञान कर रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे? राज्य वहां पे चला गया तो भी राज्य का चिंतन कर रहे थे। अभी तो कोई लड़ाई भी नहीं लड़नी है। अर्जुन स्वर्ग जाके बृहन्नला बन के भी अनेकों वहां पे अस्त्र शस्त्र ही घूम फिर के ला रहा था। दिल में क्या बैठा हुआ ये देखो। अर्जुन, ऐसे तुम जिसको बाहर की चीजों की ही प्राप्ति की इच्छा है, क्या वन फाइन डे क्योंकि तुम यहां पे इनकेपेबल हो रहे हो तो आत्मज्ञान के लिए तैयार हो क्या? तुम नहीं देख रहे हो, हम तो देख रहे हैं ना। क्या हम ऐसी चीज का अनुमोदन करेंगे? अर्जुन, जो अगर इंटेलिजेंट हेल्दी लिविंग का तुमको प्रिस्क्रिप्शन देना चाहे, तुम्हारा सही में हितैषी हो, उसको दुनिया में जीने की प्रेरणा ही देनी चाहिए। और तुम्हारे तरीके से नहीं। तुम मोहित होके जिए थे, तुम पगला के जिए थे, तुम बाहर की चीजों से सम्मोहित थे, हिप्नोटाइज थे। ये अपने बच्चों को मत सिखाना, बेटा बाहरी काम करो। कई बार बाहरी काम करो के चक्कर में हम अपने ही शोभनत्व के अध्यास को ट्रांसफर करते हैं। केवल बेसलेस इमेजिनेशंस को अपने बच्चों को पास ऑन नहीं करना है। अपना जीवन भी बर्बाद करा, उनका भी जीवन बर्बाद कर रहे हो। एक भिन्न शिक्षा देनी है। क्या शिक्षा देनी है? वही शिक्षा भगवान दे रहे हैं। तो यहां बोलते हैं अर्जुन, यही शिक्षा हम त्याग शब्द से बता रहे हैं। इसी दुनिया में तुमको पहले त्याग करना है। तो यहां त्याग के भी अनेकों कॉनोटेशंस भगवान रिवील करते हैं। बोलते हैं त्याग में, कुछ लोग हैं बोलते हैं कर्म ही त्याग दो। ये गलत है, ये हम इसका अनुमोदन नहीं करते। अगर वेद भी अनुमोदन करते हो तो यज्ञ और तपस्या पूजा ये क्यों बताते? कर्म ही तो है ना। अगर वेदों में यज्ञ आदि की भी चर्चा करी गई है तो वो भी हमको बता रहे हैं कि कर्म का एक रोल होता है। 3 अध्याय में भगवान कृष्ण का बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है, भगवान का श्लोक है। उन्होंने अपने श्रीमुख से बोला है, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते। अर्जुन, बगैर कर्म के क्षेत्र में गए हुए तुम इस आत्मज्ञान के लिए तैयार ही नहीं होगे। लेकिन ऐसे नहीं जीना जैसे तुमने जिया है। एक डिफरेंट तरीका है। वो तरीका अगर तुमको पता लग गया ना तो कम से कम तुम अपने जो हुए उससे हुए, तुम्हारे बाल बच्चे नहीं ऐसे मोहित होंगे, वो जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। तो कैसे जीना चाहिए? अर्जुन, तामसी लोग त्यागते हैं, मोह के वजह से कर्म का त्याग कर देते हैं। कुछ नासमझियां उनके अंदर ऐसी हैं, उसके वजह से वो लोग कर्म के क्षेत्र का त्याग देते हैं। नहीं, कुछ लोग कर्म का त्याग कर रहे हैं, एकांत में बैठे हुए हैं, पहाड़ों में बैठे हुए हैं। यानी सोचो तो, वर्षों से बैठे हो, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कहां प्रॉब्लम है? भगवान कण कण में है। ईशावास्यम इदम सर्वम।
अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह भगवान है, और तुम वर्षों से बैठे हुए जंगल में एकांत में, तो भी तुमको परमात्मा नहीं दिख रहे हैं। कहां प्रॉब्लम है? ये मैं तो सतत अभिव्यक्त होता रहता है, और इस मैं को आज तक नहीं जान पा रहे हो। और अनेकों लोग जाते हैं एकांत में, वो आश्रमों में, बोलते हैं हम तो रमण महर्षि को फॉलो करते हैं, केवल जो है ना शास्त्र वास्त्र दुनिया भर के नहीं पढ़ेंगे हम, आई जस्ट फॉलो हु एम आई, को हम। मतलब बहुत अच्छी बात है, कर लो, हमारी शुभकामनाएं, तुम्हारी यात्रा मंगलमय रहे। लेकिन कब से लगे हुए? अरे जी 40 साल से लगे हुए। तुमको भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 40 साल से तुमको एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है? 40 साल पहले भी को हम बोलते थे, आज भी को हम बोल रहे हो। वस्तु स्थिति देखो, हम जानने वाले हैं, जानने वाली वस्तु सामने ही है, हर पल है, हर जगह है, हर समय है, और देख नहीं पा रहे हो, और बोल रहे हो हम रमण महर्षि का फॉलो करेंगे। अरे को हम ही पूरे उपनिषदों में बताया हुआ है, लेकिन इस तरीके से नहीं बताया हुआ है। वहां पे हमारी भगवद गीता है, बोलते हैं अगर नहीं जान पा रहे हो, इट डजंट रिक्वायर रॉकेट साइंस, ये जानने के लिए कि हमारे ही दृष्टि में दोष है, हमारे मन में प्रॉब्लम्स हैं। यही तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन तुम्हारा माइंड डिवाइडेड है, महत्व तो बाहर चीज का है। यहां पर कोई एक साधक आए पढ़ने के लिए, उनको जहां थोड़ा पैसा प्राप्त हुआ कहीं से, सडनली मिल गया, तो ऐसा उनका दिमाग पलटा, ऐसा मोह उत्पन्न हो गया, ऐसा अभिमान हो गया, क्योंकि महत्व तो पैसे का था, और छोड़ छाड़ के चले गए, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। भरा पड़ा है दुनिया के मोह से। अर्जुन यहां पे अगर तुम सही में कायदे से प्राप्त करना चाहो तो इसमें हेसन स्लोली, इस दिशा में धीमे धीमे आगे बढ़ो, और पहले अपने मन को दुनिया के मोह से मुक्त करो। अर्जुन राजसी लोग जिस समय कर्म करते हैं ना, केवल बाहर की चीजों के फल की प्राप्ति के लिए। तामसी तो जड़ होते हैं, उनको प्राप्ति की प्रेरणा नहीं है, उनको किसी तरह का जीवन चल जाए, गाड़ी चल जाए, ऐसे डल माइंड होता है। किसी चीज में दक्षता भी नहीं उत्पन्न होती है, प्रोफिशिएंसी भी नहीं होती, स्पेशलाइजेशन भी नहीं होता है, केवल वहां पे एग्जिस्टेंशियल इश्यू होता है। हमारा अस्तित्व तो बना रहे, मात्र उतना जुगाड़ करते हैं, और उसमें भी गलत तरीके का झूठ भी बोलना हो, कपट भी करना हो, सब कर लेंगे। ऐसे लोग तामसी होते हैं। राजसी लोग थोड़े डायनेमिक होते हैं, और दुनिया में हमको काम करते हुए मेजॉरिटी राजसी दिखाई पड़ते हैं। उनके अंदर कोई ना कोई फल की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है। बाहर धन प्राप्त हो जाए, दौलत प्राप्त हो जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, इज्जत प्राप्त हो जाए, तो ये ही उनके अंदर प्रधानता होती है। तो ज्यादातर तो कर्म फलासक्ति ये मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज है, इसको भगवान कृष्ण डिजीज बोलते हैं। इसको बोलते हैं झूठ के ऊपर आश्रित है। उसको ऐसा लग रहा है कि किसी कर्म फल, किसी सिचुएशन, किसी उपलब्धि, उसके वजह से वो सिद्ध होगा, तृप्त होगा, सुरक्षित होगा, धन्य होगा। और सुपरफिशियल परसेप्शन है उसका, एक लेवल पे होता भी है, थोड़ा गाड़ी घोड़ा घर बाहर व्यवस्था हो जाती है, बट दैट इज हिज लाइफ। तो उसको राजसी बोलते हैं जब तुम्हारा एजेंडा केवल फल की प्राप्ति हो। और कुछ लोग कर्म फलाशक्ति के अलावा कोई लोग साधना शक्ति भी रखते हैं, उसको बोलते हैं कर्माशक्ति। जो साधन है, जो मीन्स है, वो मीन्स के प्रति ज्यादा डिपेंड और अटैच होते हैं, और वो बड़ा गर्व रखते हैं, हम तो ये फसाद फॉलो करते हैं,
हम तो ऐसे पूजा करते हैं, हम तो ऐसे टीका लगाते हैं, हम तो ऐसे भजन करते हैं, हम तो वो वाला स्तोत्र पढ़ते हैं, हम तो ये वाला जो है वो मंत्र बोलते हैं। ये सब साधना शक्ति है, कर्मा शक्ति है। कर्म इज मीन्स फॉर सम एंड। कर्म कोई फल लाता है। जो कर्माशक्ति भी रखते हैं उनके मन में भी कर्म फलाशक्ति का महत्व होता है। अर्जुन, जहां तुम ये सिम्टम देखो कि या तो कर्म फल की ज्यादा हमारा ऑब्सेशन है, वही सपना है, और कोई ना कोई हमारे लिए कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, वहां भगवान भी नहीं इंपॉर्टेंट है, वहां भक्ति भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म इंपॉर्टेंट है। अर्जुन, ये लोग सब राजसी लोग हैं। और पता है ट्रेजेडी, ये तामसी और राजसी लोग ये अनेकों चीजों का त्याग करते हैं। ये कर्म का त्याग करते हैं, एटीट्यूड्स का त्याग करते हैं, विवेक का त्याग करते हैं, और इसके उपरांत भी उनको कुछ नहीं प्राप्त होता है। परमात्मा के दर्शन के लिए अभी नहा नहीं पाए हैं ये लोग, मंदिर में जाने योग्य नहीं बन पाए, है ना ये ट्रेजेडी। तो अर्जुन, एक तीसरे टाइप का त्याग होता है, और वो त्याग को हम सात्विक त्याग बोलते हैं। संसार में, दुनिया में जो सात्विक त्याग का आश्रय लेता है वो आदमी नहा लेगा, वो धुल जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे तरीके से नहीं, मोहित होके, पगला के, सात्विक त्याग करते हुए। तुमने जो जीवन जिया है सो जिया है, कम से कम अपने बच्चों को, बाल बच्चों का जीवन खराब मत करना। उनके लिए सात्विक त्याग की खुद बात समझो और प्रेरणा दो, धन्य हो जाएंगे, मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा, शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। अर्जुन, पता है कि जो व्यक्ति सात्विक त्याग करते हैं, उनके त्याग में किस चीज का त्याग करते हैं? तो पहली चीज तो उनको जो भी कार्य दिया जाए वो बहुत डिलीजेंटली, बहुत दक्षता से, निष्ठा से करेंगे। कार्य मित्येव यत् कर्मा नियतम क्रियते अर्जुन। बहुत ही नियत रूप से जो जो करने योग्य है, परिवार में हो, तुम्हारे फील्ड में हो, स्टूडेंट की तरह से हो, गृहस्थी की तरीके से हो, जो करने योग्य है उसमें कोई बहुत ज्यादा रहस्य नहीं है। तुमको खुद पता है क्या क्या करने योग्य होता है, और नहीं पता है वो भी शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमको करने योग्य हैं। लेकिन पता है ये लोग क्या त्याग करते हैं? संगम त्यक्त्वा फलम चैव। अब जैसे घर में कोई बीमार हो गया, आपको सेवा करनी है ना, तो ये हमारे लिए कार्य हो गया, ये नियत कर्म हो गया। और ये कर्म में वो अभी ठीक नहीं हो रहा है, स्वस्थता की प्राप्ति करनी है, वो बीमारी से ऊपर उठे। लेकिन अगर नहीं हो रहा है ठीक, तो क्या करोगे आप? छोड़ दोगे उसको उसके हाल के ऊपर। आज इष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके प्रति बगैर पराधीनता के आप नए नए तरीके का शोध करोगे। आज फल की नहीं प्राप्ति हो रही है तो भी चिंतन करेंगे, हमको विवेक प्राप्त हो गया है। किसी ने बोला कि अगर कोई फेलियर होता है ना, तो फेलियर में फल की तो प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज की प्राप्ति हो गई, एक लेसन प्राप्त हो गया, एक रियलाइजेशन हो गया कि ये दवा काम नहीं करती। ये कोई छोटा लेसन नहीं है।
आपको अनेकानेक चीजों में लेसन्स लर्न करना चाहिए। जो कर्म करना है भगवान के सेवक होके, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हुए, सबका हितैषी होते हुए, फल से आसक्ति नहीं। भगवान के सेवक हो, सबके प्रति सच्चा तुमको स्नेह है, तो फल से लोग आसक्ति नहीं रखते हैं, अच्छे कर्म का शोध करते रहते हैं। दे आर रियल रिसर्चर्स, रिसर्च करते रहते, खोजते रहते हैं, रिफाइन करते रहते। जो आसक्ति नहीं लाएगा ना, उसका लर्निंग ग्राफ सतत बढ़ता चला जाएगा, और डिग्री नहीं प्राप्त करी हो तो भी एजुकेटेड होता जाएगा। अभी हम लोग के वहां कुछ नेता लोग बोला, रे इसने तो डिग्री नहीं प्राप्त करी है, तो इसको यूनिवर्सिटी की डिग्री नकली है इसकी। अब मोदी जी के बारे में कोई आक्षेप कर रहा था, पॉलिटिकल कोई गेन्स प्राप्त करने के लिए, उसको अपनी डिग्री का ऐसा अभिमान था कि बोल रहा था ये हमारी असली डिग्री, इनके पास डिग्री नहीं। पहली बात तो सब झूठी है, लेकिन प्रश्न ये है कि तुम्हारे आचरण से दिखाई पड़ता है हमको एक चीज, आई हैव लर्न समथिंग, कि तुम्हारे जैसी डिग्री का भी क्या फायदा है। तुमको तो करप्ट होना है, तुमको नीच होना है, तुमको स्वार्थी होना है। हमको बहुत बड़ा लेसन मिल रहा है। सो देयर इज नो फेलियर, देयर आर ओनली लेसन्स इन लाइफ। दुनिया भर की चीज प्राप्त करने के बाद तुम्हारा ईगो बढ़ रहा है, अभिमान बढ़ रहा है, हमको लेसन मिल रहा है कि ये चीज बड़ी खतरनाक है, आदमी का भयंकर ऐसा अभिमान बना देती है कि शिष्टाचार, विनम्रता, शरणागति, सेवा, सब शिष्य भाव खत्म हो जाता है। एक शिष्य आए और उनको आशीर्वाद वगैरह दिया, सफल हो गए, उसके बाद शिष्य भाव ऐसा उनका गायब हुआ, अकड़ू हो गए, अभिमानी हो गए। अर्जुन, ये चीज से बचो। बाहर कर्म फलासक्ति और साथ साथ किसी चीज के प्रति अटैचमेंट नहीं रखो। तुमको अगर सही में सीखना है तो किसी चीज के प्रति पराधीनता मत रखो। शिक्षा की प्रक्रिया तब चलती है। और ऐसे लोग इतने बुद्धिमान हर फील्ड में हो जाते हैं, बुद्धि जग जाए ना तो आदमी को सतत शिक्षा मिलती रहती है। बुद्धि जगने में केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से थोड़ी होता है। बल बुद्धि विद्या देव मोहि। तुम खुद सोचो, वर्षों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, क्यों नहीं तुम्हारी बुद्धि जग रही है? बल भी क्यों नहीं हो रहा है? विद्या भी प्राप्त नहीं हो रही है? क्योंकि हम बाहर की चीजों में ऑब्सेस्ड हैं, मोहित हैं, पगलाए हुए हैं। जो अनेकानेक बाहरी चीजों के प्रति ही सम्मोहित रहता है, उसको शिक्षा नहीं प्राप्त होती है। यही त्याग करना है अर्जुन, इसको कांटा समझो। तुम्हारे बाहर की चीजों में संग, अटैचमेंट, तो ये यहां सात्विक त्याग के बारे में भगवान बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से जीवन जियो। कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ो, जल्दी मत छोड़ना। हमने तुम्हारे लिए दुनिया बनाई है, तुम्हारे हाथ पैर बनाए हैं, तुम्हारे अंदर प्राण शक्ति बनाई है, तुम्हारे अंदर मन बुद्धि बनाई है, क्योंकि तुमको कर्म के क्षेत्र में यहाँ पे कुछ कार्य करना है, सीखना है। और देखो, जो सिद्ध करना है ना, सही में तुम नहीं करते हो, देते हमें और पीठ अपनी ठोकते हो, गर्वान्वित खुद होते हो और मिलता भगवान से है। तो तुमको यहां प्रबुद्ध होके जीना है। दुनिया में, जीवन में प्रबुद्ध होके जीने में विवेक होता है, केवल जीने नहीं, भोग विलास में नहीं। That is the message of भगवद गीता। ये भगवान कृष्ण के श्लोकों का हम अर्थ बता रहे, हम अपनी तरफ से कोई फिलॉसफी थोड़ी दे रहे।
ये हमारी आपकी गीता बता रही है। गीता के श्लोकों को केवल जो है डेली पढ़ लेना, और अनेकों लोग ऐसे भी हैं डेली शेयर कर लेते हैं। भैया तुम डेली व्हाट्सएप ग्रुप में और इंटरनेट पे डेली शेयर करो, इससे तुमको गीता का ज्ञान नहीं होएगा। खुद तुम्हारे जीवन में बाहर की चीजों के प्रति महत्व घुसा पड़ा हुआ है, मोहित हो, अभिमानी हो जाते हो, शिष्टाचार खत्म हो जाता है। बाहर की सफलता और इन चीजों के वजह से दिमाग घूम गया है तुम्हारा, और तुम सोचते हो तुम बड़े गीता के भगत हो। ये आर्ट ऑफ लिविंग गीता बता रही है। कितना दूर हो तुम गीता से। हमको खुद रियलाइज करना पड़ेगा। दूसरे रियलाइज करवाए ना तो आदमी के अहम में चोट लगती है। खुद रियलाइज करो तो अहम से परे चले जाओगे, मोह से परे चले जाओगे। तो अर्जुन, सात्विक त्याग करके व्यवहार में जीना चाहिए। वही व्यवहार हमारे लिए इष्ट है, वो सेवा इष्ट है। अनेकों हमारे भक्त लोग हैं, शिष्य लोग हैं, सेवा करते रहते हैं। केवल बाहर के फल से प्रेरित होकर जो सेवा करता है हमारे लिए आदरणीय नहीं होता है, हमारे लिए प्रिय नहीं होता है। हम ऐसे लोगों के प्रति बहुत स्नेह और प्रसन्नता की भावना रखते हैं जो उतार चढ़ाव में अनासक्त होके, निर्भीक होके, उत्साही होके, तुम्हारी इज्जत हुई नहीं हुई हमारे लिए कोई महत्व की चीज नहीं है। उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, उसने हमारी इज्जत नहीं करी से। अभी तक तुमको ये महत्व नहीं, असारता नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या तुम्हारा ग्रोथ चल रही है? हमारी दृष्टि में ऐसे लोग गौण हो जाते हैं, निम्न हो जाते हैं, निकृष्ट श्रेणी में आ जाते हैं, ये मोहित श्रेणी में आ जाते हैं। ये लोग सन्यासी नहीं होते हैं अर्जुन। इनकी स्पष्ट कामनाएं अहम की संतुष्टि की होती है। देखिए, ये बार बार यहां पे अटैचमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। क्या होता है अटैचमेंट? अटैचमेंट किसी भी चीज के ऊपर ऐसी निर्भरता होती है जो हमारे अंदर अहम की संतुष्टि करे। अहम की संतुष्टि के लिए जब किसी भी चीज के ऊपर पराधीन हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, धन हो, इज्जत हो, स्नेह हो, प्रेम हो, एट द एंड ऑफ द डे केवल अहम की संतुष्टि हो रही है, ईगो फुलफिलमेंट हो रहा है। ऐसा अहम की संतुष्टि का आलम है कि किसी को सेवा भी करवाना होना तो अहम की संतुष्टि करनी पड़ती। बगैर अहम की संतुष्टि के कई लोग सेवा भी नहीं कर पाते। इसीलिए अनेकों संस्थाएं होती हैं, वो हर मेंबर्स का ईगो फुलफिलमेंट करते हैं, महत्व देते हैं, तब वो काम करते हैं, नहीं तो काम ही नहीं करेंगे। नेपोलियन तो एक बोलता था कि हम किसी से भी कुछ भी काम करवा ले सकते हैं। आई नो द ट्रिक। बोलते कैसे? बोलते देखो, ये हमारे जनरल बनरल देख रहे हैं ना, उनके कॉलर के ऊपर एक और रिबन लगा दो तो वो काम करने लगेगा। उसके कंधे के ऊपर एक और स्टार लगा दो, और एक और शेर लगा दो, एक तलवार लगा दो, वो आदमी ज्यादा काम कर लेगा। किसी से भी काम करवाना हो, बस इतना देखना पड़ता है इसका ईगो फुलफिलमेंट कैसे होगा। इसको थोड़ा सा पैसा बढ़ा दो तो ये खच्चर की तरह लगा रहेगा, बैल बन जाएगा, खच्चर बन जाएगा, सतत काम करेगा। ये बात हमको देखनी चाहिए। देखिए, एक कहानी आती है रामायण में, जब महाराज जनक को सीता जी के लिए वर चाहिए था,
दुल्हा चाहिए था, योग्य लड़का चाहिए था। अब उनको ये देखना था कि यहां पे कौन व्यक्ति है जो अहम की संतुष्टि से काम नहीं करता है। जो अहम की संतुष्टि से काम करते हैं, जो बाहर की चीजें केवल व्यक्तिगत संतुष्टि मात्र, ईगो फुलफिलमेंट, ईगो अपीजमेंट, इतना उनका दीनहीन बचपन रहा है कि आज पगलाए हुए हैं अहम की संतुष्टि के लिए। धन दौलत का अभाव था, इसीलिए धन दौलत देके पगला गए हैं। आराम का अभाव था, इसीलिए आराम ऐश्वर्य उनका सपना बना हुआ है। घर को ऐसा बना लिया, घर को वो बना लिया, घर ये बना लिया। अरे हो गया यार घर, अब घर के अंदर जो बैठा है उसका भी सोचो। घर के ही मेडल्स तुम लगाए जा रहे हो। नहीं, गाड़ी हमारी अब मर्सिडीज हो गई, गाड़ी हमारी हो गई, BMW हो गई, ऑडी हो गई। अरे कुछ भी हो, बैठोगे तो वही तुम गधे, वही दीनहीन, वही अपेक्षावान, वही मोहित और पराधीन। तुमको ये दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। अर्जुन सोचो, क्यों किसी व्यक्ति को बाहर की चीजों में अटैचमेंट होता है? प्रेम और अटैचमेंट, भक्ति और अटैचमेंट, भक्ति और आसक्ति, शब्द कितने मिलते जुलते हैं ना। आसक्ति, भक्ति, क्या भेद होता है? आसक्ति जहां जहां होती है वहां हमारी अहम की संतुष्टि होती है। एक इंडिविजुअलिटी है, एक व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व को शोभायमान करने की प्रवृत्ति और दुनियादारी की अनेकों चीजें जो जो हमारे अहम को संतुष्ट करेंगी, जब आदमी की सोच केवल इतनी होती है, ऐसे लोगों के हर रिश्ते आसक्ति वाले होते हैं। वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो केवल कन्वीनियंस के रिश्ते रखते हैं। पति पत्नी भी जहां पे इनकन्वीनियंट होने लगे, भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ डाइवोर्स। क्यों? अरे यार, जिसको हमने अहम की संतुष्टि के लिए, ईगो फुलफिलमेंट के लिए लिया था, वो तो ईगो फुलफिलमेंट तो हो नहीं रहा है, बल्कि माय ईगो इज गेटिंग सो इनकन्वीनियंट। और जो जो हमारे लिए इनकन्वीनियंट रहेगा, नो कंपंक्शन, नो संकोच, हम अपना रास्ता अलग कर लेंगे। गुरुजी आप भी ज्यादा इनकन्वीनियंट होंगे तो हम आपको भी छोड़ छाड़ देंगे, हम बता रहे हैं। हम भगवान को भी छोड़ देते हैं, हम गुरु को भी छोड़ देते हैं। हम अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए धर्म छोड़ देंगे, रिश्ते छोड़ देंगे, नाते छोड़ देंगे। दिखाई पड़ रहा है ना आसक्ति के पीछे क्या होता है। ऐसे इस जीवत्व को, इस इंडिविजुअलिटी को महत्व देके जीने की व्यवस्था होती है। और ध्यान दीजिए, जब जब आप सच्चा प्रेम कहीं करते हैं, आपके अहम का कोई महत्व नहीं होता है, आपके ईगो फुलफिलमेंट का महत्व नहीं होता है, आपके अहम की संतुष्टि का, आपके व्यक्तिगत ग्लोरिफिकेशन हो या ना हो, दैट इज इमैटेरियल। अर्जुन, जब तुम किसी के प्रति स्नेह रखो एंड द मोटिवेशन इज नॉट ईगो फुलफिलमेंट, तो वहां पे एक अलग सुगंध आती है, एक प्रेम की सुगंध होती है, एक स्नेह की सुगंध होती है, एक अपनापन की सुगंध होती है, एक सच्ची सेवा की सुगंध होती है। जहां मोटिवेशन केवल ईगो सेंट्रिक होता है, वहां पे रिलेशनशिप्स में पराधीनता हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अटैचमेंट। जहां पे ऑब्जेक्टिव ईगो से कुछ परे जाने की होती है, ईगो फुलफिलमेंट की नहीं होती।
अभिमान की वृद्धि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आई डोंट वांट टू गेट स्पेशल। हम अपने व्यक्तिगत महत्व को नहीं बढ़ाना चाहते, उसका उनको महत्व नहीं रहा है उसका। हमारे लिए कुछ और महत्वपूर्ण है। आपके लिए भगवान के सेवक बनना महत्वपूर्ण है, आपकी पर्सनल इनकन्वीनियंस महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी इज्जत, आपकी खुशी, आपका कंफर्ट, आपका नाम, आपकी सुरक्षा, हम भगवान के पास ये सब चीजें मांगने के लिए नहीं जाते, बल्कि हमारी असली संबंध की परीक्षा प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। अनकॉर्डियल, अनफेवरेबल सिचुएशन में ही रिश्तों का परिचय मिलता है, अन्यथा सब मतलबी है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अर्जुन, जब जब मतलबी आदमी होता है तब तक आसक्ति होती है, जब मतलबी नहीं होता है, ईगो फुलफिलमेंट एजेंडा नहीं होता है, तुम जीवन भर रिश्ता निभा पाओगे, सुख दुख के भी साथी हो पाओगे, क्योंकि तुम केवल अहम की संतुष्टि नहीं, हो सकता है तुम दूसरे को खुशी देने के लिए जीवन जी रहे हो, दूसरे लोग तुम्हारे कन्वीनियंसेस के लिए नहीं है, तुम सबके लिए जीना चाहते हो। तुम जहां रहो, ऐसी लड़कियां किसी के घर में बहू बन के जाएंगी, वहां स्वर्ग बना देगी, क्योंकि उनकी खुशी सबको सुख देने में है। ऐसे लोग किसी देश में चले जाएंगे, उस देश में लोग धन्य हो जाएंगे। ये कौन लोग आए हैं, देखो इतने अच्छे हैं, यहां पे आते ही आते पूरा सब स्वर्ग बना दिया। कुछ लोग हैं स्वर्ग बने नहीं बने, यार हमारा घर तो स्वर्ग बन जाए ना, तुम्हारी इज्जत हो ना हो, हमको तो इज्जत मिल जाए, दूसरों को प्रेम मिले ना मिले, हमको तो मिल गया। देखो, ये देखना चाहिए ईगो सेंट्रिसिटी क्या होती है और स्वार्थ से रहित जीवन किसको बोलते हैं। आसक्ति, संग, एक कर्म फलासक्ति हो, कर्मासक्ति हो, अटैचमेंट हो, इस चीज को जो भगवान बार बार पॉइंट आउट करते हैं ना, उसमें बेसिक ये बात समझने की है, एक जगह सतत ईगो की गौणता होती है। हमारा प्रयोजन व्यवहार का अहम की संतुष्टि और इसको बलवान करना नहीं है, इसको स्टिफन अप करना नहीं है, इसको लूजन अप करना है। हमारे जीवन के प्रेशियस क्षण ये नहीं होते हैं कि हम महत्व हुए, हम अपने गुरुदेव के चरणों में गए, हम महत्व हुए इसलिए नहीं, हम शून्य हो जाते हैं, हम शरणागत हो जाते हैं। शरणागति में आप एज एन इंडिविजुअल गायब हो जाते हैं। अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ नहीं पा रहे हैं, तब आप आत्मज्ञान के लिए तैयार नहीं होंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप झूठ में जी रहे हो। ईगो मन की केवल एक कल्पना मात्र है, यथार्थ नहीं है। इसी को हम मैं समझ के जी रहे हैं। अर्जुन, जीवन भर तुम अहम की संतुष्टि के लिए जियो और बोलो कि भगवान हमको आत्मज्ञान चाहिए। कोई नासमझ गुरु लोग ही होंगे जो तुमको आत्मा का ज्ञान देंगे, खुद ही कंफ्यूज और मोहित होंगे जो तुम्हारे जैसों को भी आत्मज्ञान दे देंगे, अन्यथा तुमको ये चीजों से ऊपर उठाएंगे। तुम्हारा सच्चा हित तुम्हारे इस ईगो को, जगत को भी असार देखना है, और जीव आपको पता है जगत का पार्ट होता है। अगर जगत को असार देखते हो तो अपनी इंडिविजुअलिटी को जगत रूपी नाटक मंच का एक नट, एक नटी की तरीके से देखना चाहिए। ये जगत का कंपोनेंट है।
जैसे जगत चेंजिंग है, जैसे जगत की अनेकों चीजें इनका जन्म मरण हुआ है, वैसे तो जीव की कहानी है। जीव का भी जन्म होता है, जीव का भी मरण होता है, जीव भी चेंजिंग है, नश्वर है। क्या ये रियलाइज हुआ है? हैज दिस नॉलेज रियली हिट यू? कि बेशर्मी से केवल अहम की संतुष्टि के लिए जीना तुम विवेक समझते हो, बुद्धिमत्ता समझते हो। महाराज जी दुनियादारी है। अरे दुनिया तो मूर्ख है यार, सबको थोड़ी कोई ब्रह्म ज्ञान मिलता है। तुम दुनिया के पद चिन्ह पे चलना चाहते हो कि भगवान श्री कृष्ण के? अगर गीता के ही तुम आश्रय होना चाहते हो तो अपने तौर तरीके, अपनी सोच बदलो। तो अर्जुन, ये त्याग का मतलब होता है ऐसा त्याग हम तुम्हारे लिए सुझाव देते। तुम्हारा सच्चा हित होगा, तुम्हारा होगा, और तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारे अत्यंत परम प्रिय बच्चों का, परिवारजनों का, स्वजनों का, शिष्यों का, सबका हित केवल इसी शिक्षा में निहित होता है। लेकिन इसके लिए तुमको ये बातें समझना इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन पूरा देखो, प्लान ऑफ एक्शन। संन्यास अल्टीमेट हमारा गोल अवश्य है। एक दिन वो स्टेट ऑफ माइंड प्राप्त करना है जहां पे बाहर की चीज़ों की कामनाओं से हम टोटली फ्री हो गए। अब ईगो फुलफिलमेंट इज नॉट माय एजेंडा। किसी को व्यक्तिगत महत्व देके काम निकलवाना, दैट इज नॉट माय सिस्टम। इसीलिए वो हमसे उम्मीद भी मत करना। हम तुम्हारा हित सोचेंगे, चाहेंगे, शिक्षा देंगे, प्रेरणा देंगे, लेकिन इस तरह से नहीं देंगे जैसे तुम कर रहे हो। तो अर्जुन, संन्यास तुम्हारा गोल है, और संन्यास की प्राप्ति के लिए प्रबुद्ध जीवन, समग्र जीवन, आंख नाक दिमाग खोल के जीने वाला जीवन, सतत जो है सेवा का जीवन, प्रेम का जीवन, आसक्ति का नहीं। हमको क्या मिला इससे हमको मतलब नहीं है। हम सदैव सोचते हैं कि हमने क्या क्या दिया है और हम क्या दे सकते हैं। हमको किसी ने क्या दिया है, अगर ये सोचने लगे ना, एक ही रिश्ते के बाद दिल टूट जाएगा, बैठा रहेगा इंसान। हमको कोई इससे प्रेरणा नहीं होती। हमारा वैल्यू स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके लिए कोई महत्व ही नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, हम सतत अपनी सेवाएं भगवान के सेवक और निमित्त बन के करते रहें। हमारे जीवन का जो भी ज़रूरतें हैं, हमारे भगवान ने, जिसने दुनिया बना के दी है, वो हमारे जीवन को चलाता है। हमारे ऊपर कोई ईगो के जीव को, इंडिविजुअल को चलाने का बर्डन ही नहीं है। ये हमारे जीवन का फिलॉसफी है, आर्ट ऑफ लिविंग है ये हमारी। तो अर्जुन, ये त्याग करना चाहिए। और ये त्याग किसके लिए है? त्याग उसके लिए है जो मन को संन्यस्त करना चाहता है। और संन्यस्त मन भी एम नहीं है, गोल नहीं है हमारा। जब माइंड हमारा दुनिया से फ्री हो जाए, ऐसे मन को अंतर्मुख करके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। दुनिया असार है तो जो सारवान है यहां बैठा है, हृदय में कण कण में है, हम उसको देखना, ये हमारा अल्टीमेट गोल और एजेंडा है। और जब कोई व्यक्ति इतना मैच्योर हो जाए, प्रबुद्ध हो जाए, हम उसी को इंटेलिजेंट समझते हैं। 2 पैसे कमाने में समर्थ हो गए, अभी हमारी दृष्टि में इंटेलिजेंट नहीं हुए हो। स्वार्थ का जुगाड़ करने के लिए कोई व्यवस्था कर ली, अभी इंटेलिजेंट नहीं हुए हो। अपेक्षाएं, पराधीनताएं छोड़ दो, आसक्ति छोड़ के प्रेम का जन्म हो जाए,
तब तुम सही में कोई बुद्धिमान व्यक्ति हुए हो। अर्जुन, पता है तुमको कब तक तुमको ये चीजें कर्तव्य पूर्वक करनी चाहिए? जब तक एक प्रकार की तुम्हारे अंदर दृष्टि की सिद्धि ना हो जाए, और वो भी परिस्थिति सापेक्ष ही सूचक है उसके। क्या है वो अगले श्लोक में दिखा रहे हैं। तो आगे के 3 श्लोक हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। न द्वेष्ट कुशलम कर्म, कुशले नानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो, मेधावी छिन्न संशयः, नहि देहभृता शक्यम्, त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्मफलत्यागी, सत्यागीत्यभिधीयते, अनिष्टमिष्टं मिश्रं च, त्रिविधं कर्मणः फलम्, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य, न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। तो भगवान बोलते हैं कि यही यहाँ पे दुनिया के बारे में शिक्षा प्राप्त करते हुए, कौन सी शिक्षा? कि बाहर की चीजें कभी वास्तविक सुख सुरक्षा नहीं देती। बाहर की चीजें केवल अहम की झूठी संतुष्टि करती हैं, ये निर्मलता नहीं लाती हैं। अपेक्षा के वजह से जीने से वासना, आसक्ति, अभिमान की वृद्धि होती है। हर्ष सुख की प्राप्ति का हमारा द्वार खुलता है। हम इन चीजों से अनासक्त, असंग होके नहीं जी रहे हैं। हमारी चिंताएं ही ये है। तुम बाहर बहुत अभिमान की संतुष्टि के लिए जाओगे ना, हम तुमको एक बात के लिए सचेत कर दें, भगवान का तरीका बड़ा भयंकर है। तुम जिस चीज से अहम की संतुष्टि के लिए ज्यादा प्रवृत्त होगे, भगवान तुमसे वो छीन लेंगे। कोई बहुत जो है वह धन की, अहम की संतुष्टि कर रहा है, कोई जीवन में घटना घटित होगी, धन तुम्हारा छूट जाएगा। तुम्हारे अहम की संतुष्टि के लिए दौड़ भाग के, बड़ा कूद फाल के तुम बहुत स्पोर्ट्समैन बन रहे हो, भगवान तुम्हारा पैर वैर तोड़ देंगे, हम बता रहे। राइट लेसन लर्न कर लो। लेकिन बहुत ही रेयरली राइट लेसन लर्न होता है, और मन में गणित ये चलती है, नहीं हम ये अपना जो है ना वो हाथ ठीक कर लेंगे, पैर ठीक कर लेंगे और बॉडी ठीक कर लेंगे, लंगड़े भी हो जाएंगे तो भी पहाड़ पर चढ़ के आएंगे। अपने अहम की संतुष्टि किसी ना किसी प्रकार से करेंगे, उसमें ही हम बहुत ही शेखी बगाड़ते हैं। भगवान हमको कुछ दूसरा तरीका बता रहे हैं। बोलते हैं अपने पैरामीटर्स अहम की संतुष्टि के मत रखो, अपने पैरामीटर्स विनम्रता के रखो, शिक्षा के रखो, रियलाइजेशन के रखो, आध्यात्मिक चीजों का रहस्य जानो।
हम तो भगवान की प्रत्येक घटना को आशीर्वाद देखते हैं। तो अर्जुन, जब अगर तुम्हारी ऐसी स्थिति आ जाए कि तुमको बहुत प्रतिकूल परिस्थिति दे दे, तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंट, तुम्हारे ही अपने सपने के अनुरूप नहीं चलना हमारा काम है। जस्ट बिकॉज तुमने लड्डू हमको दिए हैं, तुमने हमको नारियल फोड़े हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, कि तुमको भगवान के हिसाब से चलना चाहिए। भक्ति में ये आग्रह नहीं होता है कि भगवान हमारे हिसाब से चले। भक्ति की सुंदरता होती है आप भगवान के हिसाब से चलो। वो स्वामी है, वो परिस्थिति, वो आपका जो है घर लुटवा दें, तोड़वा दें, हाथ तोड़ दें, पैर तोड़ दें, बिजनेस खत्म कर दें, परिस्थिति आ गई है। परिस्थिति जो है वो हर परिस्थिति भगवान ही देते हैं। इसी को बोलते हैं कि वो कर्मफल दाता है। अब क्या भगवान के पास केवल अपनी ईगो फुलफिलमेंट के लिए, वासना की संतुष्टि के लिए, अब जुगाड़ करने के लिए उनको प्रसाद चढ़ाते हो क्या? बड़ा सुंदर भजन गा रहे हो, लेकिन भजन के पीछे अपेक्षा क्या है? भगवान और लड्डू चढ़ाएंगे आपको, तुम्हारी वासना पूरी कर दो। एक जगह तो हम कहीं मंदिर में गए, बोलते हैं भगवान 1.25 शेर चढ़ाएंगे। और एक बार हम कहीं राजस्थान में गए थे, वहां लिखा तो 1.25 मन चढ़ाएंगे। ऐसा भगवान के बारे में दृष्टि है। ऐसे खाऊ हैं, जितना ज्यादा खिलाओगे उतना ज्यादा संतुष्ट होंगे। ये तो तुम्हारी भगवान के बारे में समझ है। स्वार्थ की पूर्ति के लिए अंधे हो गए हो। और जैसे तुमको ज्यादा खिलाने से तुमको बड़ी खुशी होती है, तुम सोचते हो भगवान को ज्यादा खिलाने से संतुष्टि होगी। क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हो जीवन में? हर पर फल की प्राप्ति केवल भगवान की इच्छा से होती है। तुम्हारे रिश्ते हैं, कोई मर गया, ये सोचते हो कि तुम्हारी पूजा वूजा अनुष्ठान बेकार हो गया। यही तुम्हारी दृष्टि भगवान के बारे में है। स्वामी भगवान है, तुम सेवक हो। जो स्वामी देते हैं, जो भगवान देते हैं, उसको इस एटीट्यूड से लो, इसमें ही हमारा हित है। हमको जीवन ईश्वर के हिसाब से जीना है, ईश्वर को हमारे हिसाब से नहीं जीना है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जिस समय भरत जी जो है ना भगवान के पास पहुंच गए थे, चित्रकूट की जगह की बात है, वहां भगवान पहुंच गए थे, तो भरत और सब पूरे माताओं के साथ, गुरु के साथ, सबके साथ मुकुट लेके आए। भगवान ये तो आप ही का हक है, आप ही को लेना है, हमको नहीं चाहिए। सब लोग ये नहीं सोच पाते, मगर भरत सोच पाए। बड़ी विशिष्ट भरत था। लेकिन भगवान से जिद कर रहा था, भगवान आपको हमारा दुलार, हमारा आपके अंदर हमारे प्रति हमारी इच्छा पूरी कर लो, हमारी बात मान लो। तुम भगवान के पास, गुरु के पास तुम अपनी बात मनवाने जाते हो। तो 2-3 दिन तक तो उसने बड़ी दलीलें दी, बड़ा आग्रह करा। फिर भगवान ने एक रिस्क लिया। तीसरे दिन बोलते हैं कि अच्छा है, बहुत हो गई दलीलें, हमने भी बात बताई, तुमने भी बात बता दी। अब सब लोग यहाँ, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े गुरु लोग भी बैठे हुए हैं। इन लोगों की शपथ खा के हम बोलते हैं कि कल फाइनल डे, भरत जो भी बोलेंगे, हमारा वचन है कि हम उसको स्वीकार कर लेंगे। अब सब लोगों ने तो सेलिब्रेशन चालू कर दिया। अब कल भगवान का अभिषेक हो जाएगा, वो मुकुट पहना दिया जाएगा। भरत तो यही बोल रहे थे, वो मान जाएंगे। और रात को भरत लाल जी को जो है ना नींद नहीं आ रही थी। सोचा भगवान ने तो जो है हमको पूरा ही धर्म संकट में डाल दिया।
भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ दिया। अब हमको सोचना है कि उचित क्या है। भगवान की महिमा यह है कि वो भरत के जो बोलेंगे मान लेंगे। क्या भक्त की, सेवक की ये जो है धर्म होता है, मर्यादा होती है कि भगवान से मनाए, भगवान को मनाए, कि भक्त की महिमा होती है कि भगवान की बात माने। ये विचार से भरत रात भर करवटें बदलते रहे। एंड देन ही डिसाइडेड, मन के अंदर निश्चय हो गया। सवेरे सब तो सोच रहे थे कि फॉर्मेलिटी है, बिल पास होगा, भगवान मान लेंगे और फिर राज्याभिषेक की तैयारी होगी। पंडित लोग मंत्रोच्चारण की प्रैक्टिस करते रहे कि अब तो यही मंत्र बोलने पड़ेंगे आज, और ये सब जो है पूजा पाठ होगी और दुंदुभी बजाएंगे और ऐसे करेंगे। तो सब सभा तैयार हुई और उसमें भरत उठे। द फाइनल मोमेंट। भरत ने राम जी को प्रणाम करा और बोला कि भगवान, हमारी धृष्टता को क्षमा करिए। हमने 2 दिन जिद करी, आग्रह करा, अपेक्षा करी, प्रार्थना करी, निवेदन करा, तर्क करा कि आपको हमारी बात माननी चाहिए, लेकिन हमको ये बात रियलाइज हो गई। कितनी नीच बात है, कितनी झूठी बात है, कितनी अमर्यादित चीज है ये है। हम भगवान को बोलें कि आप हमारी इच्छा पूरी करो, आपको करना पड़ेगा, हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, भजन सुनाएंगे, नाच भी करेंगे, क्योंकि आप हमारी बात मान लीजिए। भगवान, हमको कुछ बात समझ में आई कि भक्त का धर्म भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करना है। हमारी सब बाल हठ को आप क्षमा करिए, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमको आज्ञा दीजिए कि हमको क्या करना है। हमारा कार्य नीचता हो रही थी, स्वार्थ के वजह से अंधापना हो रहा था। सब आश्चर्यचकित हो गए, बोला अरे ये क्या बोल रहा है। और भगवान मुस्कुराए, बोलते हमको पता था भरत, तुम्हारे मन में बहुत सुंदर भक्ति है, और यही भक्ति का लक्षण है कि जो भगवान देते हैं वही सही चीज होती है। तो यहां देखिए भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। अर्जुन, जब तुम एक ऐसी स्थिति की प्राप्ति कर लो कि न द्वेष्टि अकुशलम कर्मा, तुमको बाहर से अनकॉर्डियल, प्रतिकूल, मुसीबत, असफल, दुख, अपमान, ये सब प्राप्त होगा। लेकिन अर्जुन, जब तुम अपने अंदर न द्वेष्टि, तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं हो रहा है, कोई उच्चाटन नहीं हो रहा है, कोई खिन्नता नहीं हो रही है, कोई खराब मूड ऑफ नहीं हो रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति में अर्जुन जब तुम्हारे मन में कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब तुम्हारे अंदर पॉजिटिव दृष्टि आ गई। तो बाहर की परिस्थितियों को कसौटी बना लो। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म और कुशले नानुषज्यते। और जब हम तुमको बहुत तुम्हारे व्यक्तिगत ईगो, पर्सनल दृष्टि से कॉर्डियल सिचुएशन देंगे, फेवरेबल सिचुएशन दे दें, अनुकूल सिचुएशन देंगे, कुशल सिचुएशन देंगे, जब जब हम तुमको ऐसी सिचुएशन देंगे, तब तुम्हारे मन के अंदर कोई आसक्ति नहीं हो, कोई प्रसन्नता नहीं हो,
तुम्हारा जीवन में सेंटर ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो के लिए, व्यक्ति के लिए अच्छा है तो अच्छा है, व्यक्ति के लिए खराब है तो खराब है, ये सोच से अर्जुन जब उभर जाओ, और कब उभरते हैं पता है? हम नहीं, हमारे स्वामी को क्या अच्छा लगता है। शिष्य सोचता है कि हमारे गुरु को क्या अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, उनको नहीं अच्छा लगता है। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इतने हो जाएं, जब गुरु नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो झूठ भी बोल देते हो, कपट भी कर लेते हो, अशिष्ट बातें भी बोलने लगते हो, क्योंकि सच्चाई यह है कि आज तुम्हारे अहम के अलावा, जीव के अलावा तुम्हारे लिए कोई महत्व की चीज नहीं। अर्जुन, जब तक इस स्थिति की प्राप्ति नहीं हो, तब तक त्याग के लिए पात्रता व्यक्ति की बनी रहती। तब तक संसार में सात्विक त्याग के एजेंडा से प्रेरित होकर कर्म ही करना चाहिए। कर्म के क्षेत्र में हमको जो है ये सिद्धि उत्पन्न करनी है कि यहां पे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन, फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जड़ हो गए वैसे नहीं, तामसी लोग भी जड़ता के वजह से कुछ होता ही नहीं हमको, उनका तो जीवन बर्बाद ही है। पूरे जग के संवेदना के साथ, विवेक के कारण, किसी और महान चीजों के प्रति शरणागति के कारण व्यक्तिगत मान सम्मान गौण हो जाए। क्या इतनी शरणागति किसी के प्रति है कि जीव के भक्त बने हुए, अभिमान के भक्त बने हुए? अर्जुन, जब तक ऐसी तुम मैच्योरिटी न प्राप्त कर लो, तब तक तुमको कर्म के क्षेत्र में सात्विक त्याग के हिसाब से ही जीना चाहिए। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया, ऐसे व्यक्ति में संशय भी दूर हो गए, प्रबुद्धता हो गई, उसके अंदर सैनिटी अच्छी विराजमान है, मेधावी है, विजडम है, जी रहा है वो विजडम को, सात्विक बना रहता है हर समय। ऐसा व्यक्ति ही हमारी दृष्टि में त्यागी है। और ये तब तक तुमको नहीं प्राप्त होगा जब तक इसी देह आदि से परे तुम्हारा अपना एग्जिस्टेंस, तुमको श्रद्धा भी नहीं होगी। इसके पीछे यही एकमात्र ईगो ही है। ईगो पता है क्या होता है? जब अपने ही शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि, इससे अटैच्ड जो जीवन तत्व होता है, उपहित चेतना होती है। ऐसी उपाधि से उपहित चेतना, बस दिस इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ माई एग्जिस्टेंस, तब तुम इगोइस्टिक जीवन जीने लगो। तो नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, और एक तरफ से तुम देह आदि के साथ आ सकते हो। अर्जुन, तुम्हारा भी यही हाल था, और फिर कर्म छोड़ना चाहते हो। अर्जुन, दैट इज अ लॉजिकल अब्सर्डिटी, छोड़ ही नहीं सकता इंसान। देह आदि के साथ ही, देह में कुछ हो गया तो हमको प्रॉब्लम है, देह में अच्छा हो गया तो हमारी विशिष्टता है। दैट इज योर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। और तुम सोचते हो तुम्हारे जैसे लोग कर्म छोड़ सकते हैं। अर्जुन, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, कभी नहीं ये लोग कर्म छोड़ पाते हैं। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते, कोई भी परिस्थिति आए, कर्मफल परिस्थिति रूप से आता है। कैसी भी तुमको परिस्थिति प्राप्त हो, तुम अनडिटर्ड रहते हो। तुम्हारा विवेक, तुम्हारा बुद्धिमत्ता, तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारी श्रद्धाएं, ये सब चीजें सिचुएशन से प्रभावित नहीं होती हैं।
तब जाके तुम विवेकी होते हो। और जब तक तुम जीव बने रहोगे, अपेक्षावान बने रहोगे, देहात्म बुद्धि बनी रहेगी, देह ही हम है, मन ही हम है, टिल द टाइम दिस इज योर परसेप्शन, तब तक तुम्हारे जीवन में पता है क्या कहानी चलेगी। कभी तुमको अच्छी परिस्थिति मिलेगी, कभी बुरी मिलेगी, कभी तुमको मीडियोकर मिलेगी। ये तुम्हारे जीवन की कहानी होगी। और अर्जुन, जब तुम अपने देह से थोड़ा पड़े जाते हो ना, तुम्हारे लिए इष्ट अनिष्ट और मिश्र कर्म होते ही नहीं है। कैन यू बिलीव इट? इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है ईगो को ही असार, जीव को असार जान के जीने से। तो अब यहां भगवान एक भिन्न डोमेन में प्रवेश कर रहे हैं। वो यहां पे आध्यात्मिक कुछ रहस्य आते हैं, इसकी हम लोग चर्चा कल कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं पे हम लोग विराम लेते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है हमारे एक प्रिय भक्त जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में है। कल भी ऑस्ट्रेलिया वाले ने करा था, आज भी ऑस्ट्रेलिया वाले। ऑस्ट्रेलिया हमारे बहुत भक्त लोग जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की भूमि सबको जो है बड़ा आशीर्वाद दे रही है। तो आज जो है जिसने स्पॉन्सर करा है वो है कीर्ति राज कपूर और उनकी पत्नी अपूर्वा कपूर। कीर्ति बचपन से ही जो है इनके परिवार को हम जानते थे, हमारे सामने ही छोटे से धीमे धीमे बड़े हुए और बहुत ही श्रद्धालु है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में सदैव गुरु जी को याद करता है। बहुत स्नेही है, हमारे अंदर भी उनके प्रति बड़ा स्नेह रहता है। तो उनका विवाह हो गया और उनके एक पुत्र का धन की प्राप्ति हुई, जिसका बड़ा प्यारा नाम रखा है कृषेव। बड़ा रशियन जैसा नाम लगता है, कृषेव, मगर है पूरा इंडियन। और नाम भी कृषेव कैसे रखा है? कृष्ण और शिव दो शब्द मिला के। भगवान कृष्ण का भी भक्त, गीता का भी भगत, पूरी पढ़ाई चालू नहीं करी अभी मगर भगत है। और शिव जी का भी भक्त। इन दोनों का नाम जोड़ के उन्हें एक यूनिक नाम बना लिया। अब माता पिता को ऐसी तो नाम रखने पड़ते हैं, बाकी नाम बड़े कॉमन हो गए। कृष्ण भी नाम कॉमन हो गया, शिव भी नाम कॉमन हो गया है इन्होंने। तो पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर बोला क्यों ना इन दोनों का मिश्रण करा जाए। यस, गुड आइडिया। और इस तरीके से कृषेव नाम का जन्म हुआ और उन्होंने अपने सुपुत्र का नाम कृषेव रखा। बड़ा प्यारा सा बच्चा। और अभी वहाँ पे ही आज उसका 7 साल पूरे हो गए और 8वें साल में प्रवेश कर रहा है। आज उसका जन्मदिन, उसके ही जन्मदिन में उनके माता पिता को और प्यारे से कृषेव को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, उनके परिवार वालों को आशीर्वाद, उनके दादा दादी को आशीर्वाद, उनके चाचू को आशीर्वाद। सब उसके प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। बड़ा अच्छा बच्चा है, वहाँ अच्छी पढ़ाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाके स्कूल में भी टॉप कर रहा है, बड़ा दिलो जान से काम करता है। उसके जीवन में भगवान खूब आशीर्वाद दें। और हम तो ये भी चाहते हैं कि इतना अच्छा जीवन जिए जैसा भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा करी ना,
असली त्याग का समझ लें तो आदमी जीवन का कल्याण हो जाता है, हर लेवल पे उसका कल्याण हो जाएगा अगर गीता की आर्ट ऑफ लिविंग उसको सिखा दी गई। अगर दुनियादारी ही तौर तरीके करेंगे ना तो वो इतना विकास नहीं होता है, ग्रोथ स्टंट हो जाती है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कृष्ण को भी, उनके परिवार को भी, और इस आज के कार्यक्रम में सेवा करने के लिए, आहुति देने के लिए, इसको आज के प्रवचन को स्पॉन्सर करने के लिए सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि बोल।